मेरे साथ प्रभु श्री कृष्ण हैं, उनके भक्त हैं। इससे पहले कि आप ये समझें कि किसी भक्ति चैनल के लिए कोई इंटरव्यू हो रहा है, मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। कैसे हैं प्रभु? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थोड़ा सा भूखा हूँ, थोड़ा सा थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। भगवान को भूखा नहीं रखना चाहिए, हाँ। हमको पता है, भोग लेकिन लगानी कोई नहीं, चाहिए। 5 मिनट बाद भोग लगा 5 लेते मिनट हैं। बाद ठीक है, भोग 5 मिनट इंटरव्यू के बाद भोग लगा लेते हैं। जी, जी। कैसी चल रही है भक्ति? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया चल रही है। और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें तो और भी भक्ति बढ़ गई है मेरी। क्या आने क्या वाला है ये बताइए। तो गुजराती कलर्स गुजराती पर एक शो आने वाला है जिसका नाम है श्याम धुन लागी रे। ये शो एक ऐसे भक्त के बारे में है जिनका नाम है नरसिंह मेहता, जो बहुत ही बड़े भक्त माने जाते हैं कृष्ण भगवान के। और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान ने उन्हें 52 बार दर्शन दिए थे। तो आप उस भक्त की भक्ति का रेंज देखिए कि उनकी भक्ति कैसी थी कि भगवान नीचे आकर उन्हें स्वयं दर्शन देते थे। तो ये उनकी कहानी है, उनकी लाइफ में क्या हुआ। और नई बात यह है कि कृष्ण भगवान स्वयं अपने भक्त की कहानी बता रहे हैं। तो राधा और कृष्ण के बीच का वार्तालाप है अबाउट नरसिंह मेहताज जर्नी। तो आपको ये किरदार प्ले कर कर लगा कैसा? जाहिर है अच्छा ही लगा होगा। और सीखा क्या इससे? अब बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। बीइंग गुजराती, और गुजरात से ही नरसिंह मेहता बिलोंग करते थे, तो उनके बारे में काफ़ी कुछ सुना रहता है, काफ़ी कुछ पढ़ा रहता है। तो जब ये किरदार मुझे निभाने का मुझे मौका मिला, तो बहुत खुशी हुई। आई फील माई सेल्फ क्वाइट फॉर्चुनेट कि मुझे ये मौका मिला। और कहीं ना कहीं इस किरदार को प्ले करते वक्त मैं ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो डिविनिटी फील होती ही है। सो ये ब्लेसिंग्स ही है गॉड की। हैवी कॉस्ट्यूम में मुकुट के साथ शूट करना कितना मुश्किल रहता है? बहुत मुश्किल रहता है, खास करके लिए उस एक्टर के लिए जो अपने पिछले शो में बिल्कुल नंग धड़ंग थे। तो मैं तेनाली में बालों के साथ साथ वस्त्र तो पहनता ही नहीं था, बाल भी नहीं थे, मैं टकला था उसमें, तो बड़ा खुल्लम खुल्ला तो छुट्टा सांड होता था मैं उसमें उसमें कुछ नहीं था। यहाँ पर जो है, यहाँ मुकुट 4 किलो का है, यहाँ अंग वस्त्र 4 किलो के हैं, वो चुभता रहता है, इधर कुछ लगता रहता है। तो टास्क तो है, इट्स अ चैलेंज। ऑल्सो लैंग्वेज, मैं गुजराती भाषी नहीं हूँ, मैं हिंदी भाषी हूँ, तो वो लैंग्वेज याद करना मुश्किल है। तो इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी एज एन एक्टर। बट दूसरे लैंग्वेज में काम करने का जो एक चैलेंज है, वो एक एक्टर को बहुत फैसिनेट करता है, मुझे स्पेशली। तो मज़ा आ रहा है करने में बहुत। अब जब ये सीरियल आएगा, जाहिर है लोग पसंद भी करेंगे। अब जब राह चलते लड़कियां पांव छुएंगी तो कैसा लगेगा? ये एक्चुअली तेनाली में हो चुका है। तेनाली में भी लोग आकर पैर छूते थे, जबकि वो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं था, वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर था। बट यही हमारे इंडिया की सबसे प्यारी बात है ना, कि आप उनको जिस भावना को परोसेंगे, वो उस भावना को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर वो आकर मेरे पैर छूते हैं, तो ये इस एक्टर के लिए बड़ी बात है कि आपने उस कैरेक्टर को अच्छे से पोर्ट्रे किया। तो मज़ा आएगा फिर। आपके लिए कुछ मुश्किल रहा इसमें, इस किरदार को प्ले करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या? ये जो नरसिंह मेहता जो थे, वो हकीकत में उनके लिए, मतलब देखिए, हमारे देश में करोड़ों कृष्ण भक्त हैं, पास्ट में हो चुके, लेकिन ऐसे कितने कि जिनके लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए उन्हें समस्याओं से निकालने के लिए। तो उनका जो भक्ति का स्तर था, वो बहुत बड़े संत भी थे और एक समाज सुधारक भी थे। सो उनका जो आध्यात्मिक स्तर था, जो उनकी अंदर की जो दुनिया है, उसको समझना और उसको एग्जीक्यूट करना डेफिनेटली मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। और मेरा वो फोकस पूरा उसी पे है कि मैं उस चीज़ को अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकूं, एग्जीक्यूट कर सकूं। चलिए, उम्मीद है आपने एग्जीक्यूट किया होगा और प्रोमो तो बड़ा शानदार लग रहा है और उम्मीद करते हैं लोगों को शो पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड उम्मीद करते हैं इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स।